अलका प्रखंड के भांगा पंचायत वार्ड सदस्य जो प्रभास ज्योति जी हैं, उनके दरवाजे पे मौजूद हैं। जो कल इंटर का रिजल्ट निकलते ही जो बच्चों में उत्साह और खुशी का माहौल बना हुआ है, आपको उस ओर ले चलेंगे। और आपने सुना होगा, जिस पंचायत में जब पंचायत के मुखिया जी और ग्रामीण और जो कहते हैं जिस स्कूल से बच्चे ने शिक्षा पाकर यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं, आज उनका नाम जो रोशन हो रहा है, समाज का नाम रोशन हो रहा है, पंचायत का नाम रोशन हो रहा है, उस जगह है और उससे रूबरू करवाएंगे। और जो कहते हैं पंचायत के मुखिया जी, यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि संजय पटेल जी हैं, देश अध्यक्ष भी हैं, और इससे भी जानकारी लेंगे। और जो कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, जो बासमती हरिमंडल उच्च विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, यहाँ गुरुजी भी आए हुए हैं। गंगेलू स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है वीरेंद्र बाबू, वो भी आए हुए हैं। और यहाँ पर समाज सेवी जितने भी युवा हैं, यहाँ पर जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें माला पहनाकर, शॉल देकर, मिठाई खिलाकर, और साथ ही युवाओं ने एकजुट होकर रामचरितमानस का एक बुक भी देकर सम्मानित किए हैं। आपको उस तस्वीर की ओर भी ले चलेंगे। कहते हैं कि ये भांगा पंचायत एक ऐसा पंचायत है, जब भी कुछ अच्छा कार्य हो या कुछ भी हो, यहाँ पर पंचायत के मुखिया जी से लेकर युवा और ग्रामीण सभी का सहयोग होता है। आप इस तस्वीर में देखकर लगेगा कि यहाँ पर जो बच्चे, बेटा और बेटी दोनों फर्स्ट और सेकेंड किए हैं साइंस में, आज उसी को सम्मानित करने के लिए पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय पटेल जी यहाँ पे आए हैं। और स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और समाज सेवी जो यहाँ पर युवा सब देख रहे हैं, आप उस तस्वीर में देखेंगे, जानेंगे। मुखिया जी अपने आप इस चैनल के माध्यम से एक युवा के प्रतिभा को सार्वजनिक करने के प्रयास कर रहे हैं, यह आप धन्यवाद के पात्र हैं। और हम मेरे पंचायत भांगा पंचायत के प्रभात ज्योति, जो कि वार्ड सदस्य भी हैं, उन्हीं का लड़का दिव्य ज्योति, जो कि आज इंटर का एग्जाम देके और अपने स्कूल में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, वो धन्यवाद के पात्र है। हम लोग उसको आशीर्वाद देते हैं और वो आगे इसी तरह से बढ़ते रहे और हमारे पंचायत और प्रखंड और जिला स्तर तक मेरा नाम रोशन करे हमारे पंचायत का बच्चा। तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम उनको शुभकामना देते हैं। और इस ये दीप ज्योति जो अधिक अंक ला करके विद्यालय का नाम रोशन किए हैं, अपने परिवार का नाम रोशन किए हैं, अपने समाज का नाम रोशन किए हुए हैं, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत ये आशीर्वाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। और मैं पूरा खिला लक्ष्मी जी प्राथमिक कक्षाओं के अभिभावक अगर बच्चे पर बेहतर ध्यान देंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उसका रूटीन पर समय देंगे, उसके हर एक गतिविधि को देखेंगे, वही बच्चा जाके हाई स्कूल जाता है और हाई स्कूल में बेहतर पढ़ता है। तो जो भी अभिभावक सरकारी स्कूल अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उससे मेरा कहना है कि बचपन से ही, वर्ग 1 से ही, वर्ग 2 से ही। अरे आप तो शिक्षा देवे किए तो आप हाँ ठीक है। हाँ बोलो।
प्रजातंत्र का गुण और दोष भी है, तो वही में दोष मैं याद ये सही हो सही बात। गाँव का शासन तो है, लेकिन उसका बैटरी तो पावरफुल है। इसका ये जो लक्ष्मी रानी के बीच ले चले थे, अब उनकी माँ की ओर ले चलते हैं। कहते हैं बेटी माँ का होता है, बेटा बाप का होता है, और बेटी घर का सारा काम लक्ष्मी करके पठन पाठन करती थी और पढ़ाई करके वो आर्ट्स में आज सेकेंड स्थान लाई है। और ये माँ जो कहते हैं अपनी बेटी को कितना समय और कितना समय शिक्षा के लिए देती थी, और ये जीविका में केडर यानी सीएम के पद पर है, इससे भी जान लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज आपकी बेटी सेकेंड हुई है और घर का सारा काम भी करती है। हाँ, करती थी। क्या आपको लग रहा है कि आप क्या सोचे मेरी बेटी फर्स्ट करेगी? सोचे तो फर्स्ट, लेकिन सेकंड में भी खुश हैं हम। क्या मेरी बेटी घर का भी सहयोग करती थी, घर का भी सहयोग करती है। सुने उसके बाद कहीं बाहर रह के नहीं ना पढ़ी है, गांव में घर में गांव में रह के पढ़ी, लेकिन माँ कहती है कि मेरी बेटी हमारे सहयोगी में यानी साथ रहकर काम धंधा करके पढ़ाई की सेकेंड लाई, उसमें मैं काफ़ी खुश हूँ। साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि जीविका ऐसा एक नौकरी है जिसे कहते हैं 1 मिनट उनको फुर्सत नहीं रहता है, आज यहाँ बैठक करना है, वहाँ बैठक करना है। उस बैठक को जो है कि ये जो सीएम है, क्या नाम हुआ आपका? पुतुल देवी जी। जीविका में फुर्सत मिलता है कि ना? उसमें फुर्सत कहाँ से? ना तो बेटी को कैसे समय आप दे पाते थे कि शिक्षा के प्रति? आज बेटा बेटी दोनों सुबह जगाते थे, फिर शाम में हमरा मतलब बैठक करके आने के बाद उसको बताते, सर फोन करते थे, वहाँ जाते थे। सभी का गाइडलाइन। चलिए, पुतुल जी बता रहे हैं इनकी माता लक्ष्मी रानी की कि हम टीचर भी फोन से बता देते थे, सुबह उठते थे, गाइडलाइन करते थे। और आप कौन है? बड़ी मम्मी? बड़ी मम्मी है। चलिए, बड़ी मम्मी से भी जान लेते हैं कि बड़ी मम्मी भाग रहे थे कि भाई हमसे नहीं पूछे तो भाई अच्छा है। क्या अगले वर्ष तो फिर आए थे, आपका बेटा क्या किए थे? इंटर 421 नंबर। अगले वर्ष जी। इस बार मेरे दीदी जी ने लाया है नंबर साइंस में 85 नंबर। 185 नंबर। माँ तो माँ ही होती है, बड़की माँ हो, चाची हो या माँ हो। तो कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर में शिक्षा का माहौल बना हुआ है। बहुत अच्छा। अगले बार भी रसगुल्ला खा के गए थे, इस बार भी रसगुल्ला खा के जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे बेटा बेटी को, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? बच्चे से आशीर्वाद देते हैं कि मेरे बच्चा और आगे बढ़े, पढ़े लिखे अच्छा। आप भी पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े लिखे हैं? देखिए, आज के ज़माने में कहता है कि शादी करियो तो पढ़ले लिख लो करियो, लेकिन पहले ज़माना में कम नहीं भी पढ़े हैं, लेकिन अपने बेटा बेटी को शिक्षा देके अपना नाम रोशन कर रहे हैं। कहते हैं माँ का पिता का आशीर्वाद अगर अपने बच्चों के बीच हो तो वो बाल बच्चे जो हैं कि फलते और फूलते हैं। ऐसा ही ये जीवन ज्योति और प्रभास ज्योति का घर देखा जा रहा है, जो आज दोनों बेटा बेटी दोनों परिवार जैसे कहते हैं बड़की माँ और छोटकी माँ दोनों का बाल बच्चा अगले साल भी उत्तीर्ण हुए थे और इस बार भी उत्तीर्ण। खिला भाई, खिला अंदर क्या याद है? हाँ, खान रखिए अंदर। ना खेती नहीं कैसे आप पूरा खिला देना चाहिए। चलो ठीक है। मम्मी को रखो ना, अभी खिला दे। इधर भी देखना है, खाली खिलाना भी ना है। हाँ, और वैसे आइए हल्का आइएगा, फोन कीजिएगा, हो सकता है फल के तरफ मिल जाएगी। अगर हम आगे मुझे परवाह ठीक है, ठीक है।
साइंस में, बेटी बेटी आर्ट्स है। आर्ट्स है, दोनों फर्स्ट सेकेंड। नहीं, वो बेटी सेकंड किया है, बेटी सेकेंड है, बेटा बेटा फर्स्ट किया है। तो क्या कुछ कहना और चाहेंगे? स्कूल में सबसे टॉपर नंबर लाया है। टॉपर नंबर लाया। जी। कितना और नंबर इसमें लाया? हम सबसे पहले हम टीचर लोग को धन्यवाद देते हैं कि बच्चे को अच्छा गाइड किए हैं। हमारे प्राइवेट टीचर भी यहाँ पर हैं, जी जी। जोली सर, ये भी बच्चे को पढ़ाया है। और आप बच्चा काफी भी मेहनत काफ़ी हमारा करते आप थे। काफी खुश है ना? जी, काफ़ी खुश है। क्या नाम है कोचिंग का? डैम कोचिंग सेंटर सिमरिया। कितने स्टूडेंट निकले आपके पास? 10 स्टूडेंट थे। 10 इंटर में सब फर्स्ट किए हैं। आर्ट्स पेपर में जो है 3 फर्स्ट हुए हैं, उसके बाद सेकेंड हुए। क्या कैसे गाइडलाइन करते हैं बच्चों को जो आपका कोचिंग में 10 अभी फर्स्ट किए हुए बच्चे सब? गाइडलाइन जो है कि ये तो मतलब जो है कि गांव थोड़ा पीछे है ही पिछड़ा, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो कि पढ़ाई के प्रति काफ़ी सहानुभूति रहते हैं, हर कार्य को पीछे छोड़कर पढ़ाई के पीछे लगे रहते हैं। इससे गार्जियन में प्रभात ज्योति जो कि अव्वल थे, क्योंकि मैट्रिक में भी दीप ज्योति जो है कि उनके पुत्र अच्छे नंबर अपने संस्थान से उठाए थे और BHM हाई स्कूल पोठिया से ही पढ़ते थे। और जो है कि फिर इंटर में जो इन्होंने 385 नंबर लाने का कार्य जो किया, ये बहुत सराहनीय है। कि मतलब बाजार में कहा जाता है कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा लहर है, वो तो लहर अब गांव में भी देखने को मिला। के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद। और अभी हम लोग दीप ज्योति के घर पर मौजूद हैं। उन्होंने इंटर की परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण किया है, तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, आज उनके पिताजी का प्रभास ज्योति जी का नाम नहीं हो कि दिव्य ज्योति जी का नाम हो रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा वो काम और नाम भी कमा रहे हैं, इसलिए आज उन पहले दिव्य ज्योति जी का ही नाम बताया गया। रामचरितमानस का भी बुक दिए, क्या उद्देश्य आपका था? बिल्कुल, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना जरूरी है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा, जितने भी हमारे गांव के युवा हैं उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग रामचरितमानस का ये काम करें, जिससे कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सुचारू रूप से अपना परिचय है। संतोष सोनी। चलिए, संतोष सोनी जी थे। और यहाँ पर इससे भी जानते हैं, जब भी बड़ा प्रोग्राम कहीं भी कुछ होता है, हमें लगता है लिखतम के साथ वक्तम भी इनका भी काफ़ी सहयोग है, इनका भी काफ़ी सहयोग रहता है। और कभी कभी नाम से हम हट जाते हैं कि सोनी जी बोले या क्या बोले, लेकिन इससे भी जानते हैं कि अभी जो बेटा बेटी यानी भाई बहन दोनों फर्स्ट और सेकंड, कोई साइंस कोई आर्ट्स में किए हैं, और शॉल देकर और माला पहनाकर रसगुल्ला खिलाया जा रहा है, काफ़ी सम्मानित का विषय। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपने माध्यम से अदर बच्चे को भी और आने वाले बच्चे को के भी भविष्य के लिए सिक्योर कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि इस तरह का अगर आयोजन होगा तो निश्चय ही पढ़ाई तो है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे में एक जिज्ञासा जगेगा कि हम भी अगर उत्तीर्ण होते हैं अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे विषय से, अच्छे अंक से, तो हमें भी सम्मान मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यह दीप ज्योति मेरे भतीजा स्वरूप हैं। इनका योगदान, ये बहुत सरल स्वभाव का लड़का रहा है और मेहनती भी है। और इनके पिताजी का, जैसे आपने नाम जिक्र किया, प्रभात ज्योति जी, और इनके बड़े पापा जीवन ज्योति जी, इन लोगों का पृष्ठभूमि ही समाज सेवा लोगों का। इनका दादाजी, इनके दादाजी, वो तो उनको तो मैं नमन करता हूँ। वो हमारे अभिभावक स्वरूप थे, स्वर्गीय श्री योगेश्वर शर्मा जी। वो सामाजिक दृष्टिकोण से उनका बहुत बड़ा चरित्र था। आज भले दुख है कि आज वो हम लोगों के बीच नहीं, आज निश्चय ही उनका मार्गदर्शन इनके परिवार पे, उनका छत्र छाया इनके परिवार पे पड़ा है। उनके मार्गदर्शन के ही फलस्वरूप इनके दोनों सुपुत्र आज जो समाजसेवी में भी अति समाजसेवी, आजकल का एक विडम्बना है कि प्रायः लोगों में समाज सेवा है नहीं, लेकिन समाजसेवी कहलाने लगे। लेकिन अगर उदाहरण स्वरूप इन दोनों भाइयों को देखूं, तो मेरे बड़े भाई, अग्रज भाई के रूप में जीवन ज्योति जी और प्रभात ज्योति जी, इन लोगों में मैंने देखा कि समाज से भी फूट के भरा हुआ है। लोगों को हर तरह से, जहाँ तक इनसे संभव हो सकता है, हर तरह से उनको
मदद करते हैं। और आज इन दोनों के ही फलस्वरूप, इन दोनों का ही प्रभाव है कि इनके बच्चे लोग विगत वर्ष भी जीवन भैया, इनके जो बड़े पापा हैं उनके भी बच्ची लोग जो भी हैं एक अच्छे संस्कार से फल फूल रहे हैं और एजुकेशन शिक्षा के मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं। उनके ही छोटे भाई ये लोग हुए। आज बहुत खुशी की बात है कि मेरे गांव में, मेरा गांव, मेरी पंचायत, भंगा पंचायत का जो नाम रोशन किया, साथ साथ अपने परिवार का और जितने भी यहाँ प्रबुद्ध जन, जैसे मुखिया जी, अभी मुखिया प्रतिनिधि का अध्यक्ष जी वो आए थे और सारे गणमान्य प्रबुद्ध जन आज सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज आपके माध्यम से भंगा पंचायत का भी नाम आगे जाएगा और आप तो कर्मठ पत्रकार हैं। हम आपका जो भी डिबेट या आपका जो भी देखे हैं तो वो बहुत, उनका व्यूवर बहुत ज़्यादा ये होता है। और ये संतोष सोनी की जहाँ तक जिक्र है तो यह भी हम मेरे भतीजा स्वरूप है। इनका भी, इनके उज्जवल भविष्य के लिए भी हम कामना करते हैं और श्री रामचरितमानस देने का उद्देश्य इनका ही था। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि शिक्षा के साथ अगर संस्कार भी बच्चों में है, क्योंकि एक अच्छे समाज का निर्माण अच्छे संस्कार के साथ ही हो सकता है। आज अगर आध्यात्मिकता, अगर शिक्षा के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिकता भी हो तो निश्चय ही यह देश आगे बढ़ेगा। ऐसे भी तो ऋषि मुनियों का देश है भारत देश। अपना परिचय। मेरा नाम सानू पटेल है, मैं बस सबका सेवक हूँ, समाज सेवक हूँ। कितना नंबर आया है? परसेंटेज 77। क्या आपको लग रहा था कि और कुछ आगे करना था? 80% आया कितना? 385। तो कुछ 77% आया, तो कुछ कम हो गया। ये बहुत बिंदास और जो कहते हैं लगनशील है। अगर पंचायत के मुखिया जी हो या कोई अगर बोल दे कि प्रभास जी आपसे हमको मदद चाहिए, तो ये अपना काम धंधा छोड़ के उनके पीछे मदद के लग जाते हैं। और ये भी नहीं कोई लोभ लालच के कारण नहीं, एक समाज सेवी के कारण। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज देख रहे हैं दिव्य ज्योति जी और आपकी बेटी का क्या नाम है? लक्ष्मी। चलिए, दिव्य ज्योति और लक्ष्मी नाम भी सोच के रखा गया है और बेटी भी लक्ष्मी राज लगा रही है और दिव्य ज्योति अपना दीप ज्योति नाम। दीप ज्योति। चलिए, दीपक है, दिव्य एकदम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, हमारे दोनों बच्चा पास किए हैं और साथ साथ ये मेरे गांव का जितने भी फर्स्ट डिवीजन विद्यार्थी पास किए हैं उसके लिए मेरा धन्यवाद है। क्या बेटा अगले बार भी आपका अच्छा निकला है? हम आए थे, खबर चलाए थे, इस बार भी हमें आपका नंबर भी था। हमें आपको 1-2 बार कॉल करके आपको याद करना पड़ा कि सुन रहे हैं आपका बेटा जो है उत्तीर्ण है, आप भी काफ़ी खुश। चलिए, प्रभास ज्योति जी बहुत कम बोलते हैं लेकिन काम के प्रति ये हर वक्त आगे रहते हैं। अब लक्ष्मी जी से जानते हैं, जो कहते हैं घर की बेटियां लक्ष्मी होती है, नारी में ही लक्ष्मी पाया जाता है। आज ये 2nd डिवीज़न किए हैं और कहते हैं फर्स्ट और 2nd पास जब भी हो जाते हैं कोई स्टूडेंट या कोई खेल में, तो सबसे बड़ा मानता इसी का होता है। क्या नाम है लक्ष्मी जी? लक्ष्मी कुमारी जी नाम है। क्या किए आप इंटर में? 2nd डिवीज़न। क्या फर्स्ट करने का था विचार? कितना जी का सपना है मैं बीपीएससी पढ़ाई करके मैं कुछ आगे बनूं, और कहते हैं भगवान ऊपर वाले जब जिस पे सहाय होते हैं उन्हीं का सपना पूरा होता है। आप इस तस्वीर में देखेंगे कि अभी हमारी शुरुआत भांगा पंचायत से ही हुआ था, जो इंटर में जो बच्चे अच्छे अंक लाए थे और उस बच्चे के बीच हम यहाँ पे मौजूद थे और इतने अतिथि यहाँ परिवार आए हुए थे। आपको लग रहा होगा कि ना जाने यहाँ कोई शादी फंक्शन नहीं था, बशर्ते एक बेटा और एक बेटी इंटर में कोई साइंस में फर्स्ट किए थे, कोई आर्ट्स में 2nd किए हुए थे और दोनों के बीच यहाँ पर इतने गण्यमान्य अतिथि आए हुए थे। आप इस खबर को देख ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जो बच्चों तक संदेशा पहुँच पाए कि यहाँ पर जो बच्चे किए थे रामचरितमानस का बुक दिया गया, शॉल दिया गया, माला पहनाया गया, उसके बाद बच्चों को आशीर्वाद देकर रसगुल्ला खिलाकर मुंह मीठा कर कर यहाँ पर जो आप तस्वीर को लगेगा एक से एक बातों को भी रखा गया। और जो कहते हैं प्रभास ज्योति जी, जीवन ज्योति जी, जो अपने बच्चों को संस्कार और
शिक्षा दिए हैं। हम चाहते हैं माता पिता सभी कोई इस तरह से शिक्षा और संस्कार दे। आप हमारे खबर के लिए बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक फॉलो करें, आगे देखें।